जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं और 4 ऐसे लोगों को चक्रव्यूह के चक्र में फंसाते हैं जिनकी पोल पट्टी सुनकर हर कोई हैरान हो जाए। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह में बात होगी ज्ञान वापी को लेकर आए सीएम योगी के ताजा बयान की, बिहार के बाद यूपी में टूटते इंडिया गठबंधन की, एक जिहादी की और एक हत्यारे की। इन सभी खबरों पर विस्तार से बात करते हैं और एक एक करके खोलते हैं सभी खबरों का कच्चा चिट्ठा। पहली खबर में बात ज्ञान वापी पर सीएम योगी के ताजा बयान की। वाराणसी की ज्ञान वापी परिसर की एएसआई रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें वहां पर मंदिर होने के सबूत पाए गए हैं, जिसके बाद अब इसे लेकर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। वहीं अब पहली बार सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है। सीएम योगी ने कहा कि हमारी संस्कृति और परंपरा हजारों साल पुरानी है, उसे इतिहास के दायरे में कैद नहीं किया जा सकता है। जितनी प्राचीन संस्कृति और परंपरा हमारी है, हम इतिहास से भी परे हैं। हमें इतिहास में कोई कैद नहीं कर सकता। हजारों वर्षों का इतिहास हमारा है। अभी आपने वाराणसी में देखा होगा, वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम में ज्ञान वापी में एएसआई की रिपोर्ट सामने आई है। एएसआई की रिपोर्ट क्या बताती है? बहुत कुछ आपके सामने उदाहरण पेश करता है। राम हमारे पूर्वज हैं, कृष्ण हमारे पूर्वज हैं, वो सिर्फ हमारी आस्था नहीं, हमारी विरासत है और हम उस विरासत पर गर्व करते हैं। वहीं आपको बता दें कि सीएम योगी इससे पहले भी ज्ञान वापी को लेकर अपना बयान दे चुके हैं। एएसआई सर्वे की रिपोर्ट आने से पहले सीएम योगी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो ये यहाँ नहीं रखे। त्रिशूल कैसे वहां बने हुए हैं? ज्योतिर्लिंग है, देवी प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। सीएम योगी ने तो यहां तक कह दिया था कि ये प्रस्ताव मुस्लिम पक्ष की तरफ से आना चाहिए कि ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं कि समाधान हो। वहीं आपको बता दें कि एएसआई की रिपोर्ट में ज्ञान वापी में मंदिर होने की बात कही गई है। रिपोर्ट के मुताबिक परिसर में कई देवी देवताओं की मूर्ति मिली है और कई सनातन धर्म के प्रतीक चिन्ह मिले हैं। मस्जिद में नागर शैली में बने स्तंभ भी मिले हैं, जिसको लेकर ये मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। अगली खबर सीएम नीतीश के फैसले से आए भूचाल की है। बिहार में नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को छोड़कर दोबारा से एनडीए के साथ जाकर 9वीं बार सीएम पद की शपथ ले ली है, जिससे विपक्षी दलों की एकजुटता को करारा झटका लगा है। इस बीच यूपी में भी हालात ज्यादा अच्छे नहीं दिख रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस को 11 सीटें देने का ऐलान कर दिया है, लेकिन कांग्रेस इस पर सहमत नहीं दिखाई दे रही है। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने साफ कर दिया है कि सभी सीटों को लेकर बात की जा रही है। राय ने अखिलेश द्वारा 11 सीटें दिए जाने के फैसले पर असहमति जताई। मैं सभी साथियों को कहना चाहूंगा कि अखिलेश जी का जो भी निर्णय आया है उस पर हमारा राष्ट्र नेतृत्व मकूल वासनिक के नेतृत्व में जो कमेटी बनी है वो निर्णय ले रही है। बहुत ही सकारात्मक और अच्छे वातावरण में बातचीत चल रही है। इसका परिणाम बहुत जल्द आने वाला है। वहीं अजय राय के बयान के बाद माना जा रहा है कि कांग्रेस फिलहाल अखिलेश यादव के फैसले पर सहमति जताने के मूड में नहीं है। अगर ऐसा होता है कि यूपी में भी इंडिया गठबंधन के बीच दरार देखने को मिल सकती है। अखिलेश यादव लगातार महीने के आखिरी तक यूपी में सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला तय होने की बात कहते रहे हैं। दोनों दलों के बीच 3 राउंड की बातचीत हो गई है, लेकिन शनिवार को सपा अध्यक्ष ने कांग्रेस को 11 सीटें देने का ऐलान कर दिया। ऐसे में बिहार के बाद इंडिया गठबंधन यूपी में भी टूटने की कगार पर चल रहा है। बिहार में पहले ही नीतीश कुमार के जाने से इंडिया गठबंधन को करारा झटका लगा है। पश्चिम बंगाल में भी सीएम ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ नहीं दिख रही है और वहीं यूपी में मायावती के भी साथ आने की उम्मीद लगभग खत्म सी हो गई है। ऐसे में अगर सपा के साथ भी कांग्रेस का तालमेल बिगड़ता है तो मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती है। अगर कांग्रेस जल्द इस पर अपना रुख साफ नहीं करती है तो बिहार से मुश्किलें यूपी में भी खड़ी हो सकती है।
तीसरी खबर में बात एक जिहादी की घिनौनी करतूत की। अहमदाबाद में मजहबीन मोहसिन नाम की मुस्लिम महिला ने अपने पूर्व हिंदू प्रेमी पर एसिड अटैक कर दिया। क्योंकि वो उस महिला से रिश्ता नहीं रखना चाहता था। ये रिश्ता करीब 4 साल तक चला, लेकिन घर वालों की वजह से दोनों अलग हो गए थे। पर गुस्साई महजबीन ने बदले के लिए हर हद को पार कर दिया और अपने पूर्व प्रेमी को रास्ते में रोककर उस पर तेजाब फेंक दिया। आपको बता दें कि ये मामला अहमदाबाद के बापू नगर इलाके का है। यहाँ 51 साल के राकेश ब्रह्म भट्ट पर उनकी पूर्व प्रेमिका महजबीन मोहसिन ने अपनी दोस्त की मदद से तेजाब फेंक दिया। इस हमले में वो बुरी तरह से झुलस गए हैं। उनके चेहरे, उनकी दाहिनी आंख, पीठ और प्राइवेट पार्ट वाला हिस्सा बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। जानकारी के मुताबिक राकेश अहमदाबाद में AMTS में कंट्रोलर के पद पर काम कर रहे हैं। वो पहले कंडक्टर के तौर पर काम करते थे, जहां 5 साल पहले उनकी पहचान महजबीन मोहसिन भाई चुवारा से हो गई थी। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चलने लगा। महजबीन जुहापुर में आयशा मस्जिद के पास अंजुमन पार्क की रहने वाली है। दोनों के बीच 4 साल तक रिश्ता रहा, लेकिन घर वालों को पता चल गया, जिसकी वजह से 1 साल से दोनों अलग हो गए थे। हालांकि महजबीन लगातार राकेश और उसके घर वालों को धमकाती रही थी। वो एक दिन उसकी बेटी के घर भी धमक गई थी और आखिरकार उसने एसिड से हमला कर ही दिया। वहीं FIR की कॉपी के मुताबिक शनिवार 27 जनवरी 2024 को रात करीब 8:30 बजे राकेश पर अहमदाबाद के कालूपुर रेलवे स्टेशन के पास हमला हुआ। राकेश उस समय AMTS कंट्रोल केबिन नंबर 7 पर ड्यूटी पर थे। उस दौरान महजबीन अपनी एक दोस्त के साथ वहां पहुंची और उसने तुम मुझसे रिश्ता क्यों नहीं रखते कहकर तेजाब से भरी कैन राकेश के ऊपर फेंक दी। तेजाब फेंकने से राकेश की दाहिनी आंख, पीठ और प्राइवेट पार्ट गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उसके चिल्लाने पर आसपास के लोग भी वहां जमा हो गए, जिसके बाद महजबीन और उसकी दोस्त वहां से फरार हो गई। वहीं स्थानीय लोगों ने राकेश को GCS अस्पताल पहुंचाया। राकेश ब्रह्म भट्ट की पत्नी ने बताया कि उनकी आंख में बहुत गंभीर चोट लगी है। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी आंख बच जाए। अब उन्हें GCS अस्पताल से सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पीड़ित की शिकायत के आधार पर पुलिस ने IPC की धारा 326A, 333 और 114 के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कालूपुर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है। वहीं पीड़ित राकेश ब्रह्म भट्ट ने बताया कि महजबीन ने उन्हें काफी परेशान किया है। अब उसे अपनी आंख से कुछ दिखाई भी नहीं देता। उन्होंने ये भी कहा है कि महजबीन ने पहले उनकी बेटी के घर में घुसने की कोशिश की थी और राकेश और उसके परिवार ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उसने ये भी आरोप लगाया कि महजबीन उस पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रही थी। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई चल रही है। आखिरी खबर पुलिस के तगड़े एक्शन की है। मरखा मऊ में हिस्ट्री शीटर मोहम्मद नसीम उर्फ बाबा हत्याकांड के मुख्य आरोपी अफसार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से हत्या में इस्तेमाल अवैध पिस्टल और कारतूस बरामद की गई है। आपको बता दें कि आरोपी अफसार प्रतापगढ़ के देलहुपुर का रहने वाला है। वो प्रतापगढ़ का एक हिस्ट्री शीटर है। वहीं वारदात में शामिल रहे अन्य अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि 2 ट्रक ड्राइवरों के बीच विवाद हुआ था। उनके मामले में सुलह समझाने करने के लिए अफसार मरखा मऊ गया था, जहां विवाद होने पर नसीम को गोली मार दी गई। इसके बाद कुछ लोगों ने हमलावरों की कार और बाइक में आग लगाकर उन्हें फूंक दिया था। नसीम की बीवी की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज करते हुए मऊ आइमा पुलिस ने तलाश शुरू की, लेकिन उसका पता नहीं चल रहा था। शुक्रवार को इंस्पेक्टर मऊ आइमा राघवेंद्र सिंह ने अपनी टीम के साथ घेराबंदी करके आरोपी अफसार को दबोच लिया। दरअसल 7 दिन पहले मऊ आइमा के मरखा मऊ में चाय की दुकान पर 2 पक्षों के बीच विवाद होने लगा और उसमें फायरिंग और आगजनी की घटना हुई थी। DCP गंगानगर अभिषेक भारती का कहना है कि मामले में मुख्य आरोपी हिस्ट्री शीटर अफसार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। उसके दूसरे साथियों की तलाश में टीम जुटी हुई है। आज चक्रव्यूह में बात हुई ज्ञानवापी को लेकर आए CM योगी के ताजा बयान की। बिहार के बाद यूपी में टूटते इंडिया गठबंधन की, एक जिहादी की और एक हत्यारे की। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे सनसनीखेज खुलासों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल TV उत्तर प्रदेश। नमस्कार।